हाँ जी, जय हिंद दोस्तों। सो अज गल करांगे जी मैथ के परसेंटेज चैप्टर की। अज परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चन इस हिसाब नाल लैके आए हुए हैं। अगर तुसी किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे, पंजाब पुलिस या SSC GD अग्निवीर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब नाल सारे के सारे क्वेश्चन सैट किए हुए हैं। तो बड़ी ध्यान नाल अपन ये चैप्टर करना। अज बेस तो थोड़ा जिहा उपर थोड़ा क्लीयर कर दूंगे। परसेंटेज चैप्टर का अज पार्ट 1 लैके आए हुए हैं। परसेंटेज के पार्ट 1 के अंदर बहुत सारे डाउट्स तो बहुत सारी ट्रिक्स थोड़े क्लीयर हो जूगी। सब तो पहला परसेंटेज चैप्टर के कुछ रूल्स ने जोड़ा, कुछ ट्रेलर ने, एक हल्का जिहा ट्रेलर यदा क्लीयर करूँगे। परसेंटेज चैप्टर ट्रेलर क्या होंगे? सब तो पहली गल, ये परसेंटेज एक सिंबल या साइन होंगे जोड़ा कि बराबर होंगे 100 के। याद रखियो, कोई भी नंबर अपने आप के अंदर किन्ने परसेंट होंगे? 100% होंगे। कोई भी नंबर अपने आप के अंदर किन्ने परसेंट होंगे? 100% होंगे। 100% किवें होंगे? आप कोई भी चीज़ काउंट करते हैं हमेशा 100% के उपर। कोई भी चीज़ काउंट करते हैं 100% के उपर। कोई भी चीज़ काउंट करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल अज 100 चों 90 बच्चे क्लास के अंदर आए हुए हैं, अज 100 चों 50 बच्चे 15 बच्चे क्लास के अंदर आए हुए हैं। मतलब कोई भी नंबर आप 100 के उपर काउंट करते हैं। 100 के उपर काउंट करने का रीजन यही होंगे क्योंकि कोई नंबर अपने आप के अंदर किन्ने परसेंट होंगे? 100% होंगे है। तो उस तो बाद याद रखियो, परसेंटेज चैप्टर के अंदर कितने भी थोड़ा काल दिख जाए, कितने भी काल दिख जाए, अगर इंग्लिश के अंदर ऑफ दिख जाए तो यदा मतलब होंगे है गुणा। यदा मतलब होंगे है गुणा, मल्टीप्लाई होंगे। थोड़ा कितने भी है दिख जाए या इंग्लिश इज दिख जाए, यदा मतलब होंगे है इजिकल टू। अगर थोड़ा कितने भी हिंदी के अंदर और दिख जाए, इंग्लिश के अंदर एंड दिख जाए, जिसका मतलब होंगे प्लस। हिंदी के अंदर दिख जाए कितने प्रतिशत, इंग्लिश होगा वट परसेंट। वट परसेंट यदा मतलब होगा x अपॉन 100। कितने का मतलब x है जी, परसेंट के नाम का 100। तो ये चीज़ां एक्चुअली थोड़ा कितने भी देखने को नहीं मिली। एक चैप्टर को आसान बनाने वास्ते अपने लिखी हुई है। का मतलब गुणा है जी, है का मतलब बराबर है, और का मतलब प्लस है, कितने परसेंट x बटे 100। इंग्लिश के अंदर मीनिंग अपने लिखे हुए हैं। तो कुछ रूल्स एंड रेगूलेशन ये अंदर क्या चीज़ होगी। अगर ये पर फॉर एग्जाम्पल एक यूज़ किमें होने हैं। पहली गल बड़ा बेसिक जो क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कोई कह दे 2000 का 15% दसो, ठीक है जी, 2000 का 15% दसो, तो आपने क्या करना होंगे? 2000 का 15%, 2000 का 15% दसो, ठीक है जी। ये सिंपल जी गल है। एक का मतलब क्या होगा? गुणा, ये 2000 की वैल्यू है मेरी, ठीक है। 15%, 15 बटे कितना हो गया? 100 हो गया। 15 बटे कितना हो गया? 100। ये मैं 2 जीरो नाल 2 जीरो कट दूंगा, ठीक है जी। 15 दूना 30 हो गया मेरा, तो जीरो दी जीरो, तो 2000 का 15% थोड़ा कितना हो गया? 300 हो गया। देखो बहुत सारे टीचर्स ना परसेंटेज चैप्टर तो पहला पूरा एक लैक्चर ना फ्रैक्शन तोड़ने के अंदर दसते हैं। 10% की फ्रैक्शन इन्नी होगी, 20 की इन्नी होगी। ये लोड़ नहीं हैगी। जो क्वेश्चन करांगे उस टाइम ये चीज़ फ्रैक्शन तोड़नी थोड़ा दस दूंगे। एक्चुअल फ्रैक्शन तोड़ना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, पूरे एक लैक्चर का काम नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली नंबर्स का गेम होंगे फ्रैक्शन तोड़ना, ठीक है। ये फ्रैक्शन का नंबर्स का गेम होंगे फ्रैक्शन तोड़ना। कोई एडा लंबा लैक्चर लगाने की पर कोई लोड़ नहीं होंगी अपन। तो सिंपल जी गल, 2000 का 15% अपने दसा, 2000 का 15% ये 300 हो गया। ये एक्चुअली यूज किधर होने ये क्वेश्चन के अगे अपन बहुत जगह यूज होने। ये क्वेश्चन आसान बनाने वास्ते एक मैथड होंगे, एक ट्रेलर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अपने को परसेंटेज चैप्टर के अंदर पहली टाइप के अंदर, टाइप 1 के अंदर 3 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अपन, ठीक है जी। टाइप पहली के अंदर 3 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन, अगर पहला क्वेश्चन होगा अपन कि 200 का 20%, सिंपल जी गल बड़ी ध्यान नाल। टाइप पहली के अंदर अपन पूछा 200 का 20% कितना होगा। ये मैंने लिखा जी 200। ये का मतलब क्या होगा? गुणा। ये 20% का मतलब 20 बटे 100। अगर मैं ये 2 जीरो नाल 2 जीरो कट दूं तो मैं 20 गुणा 40 कर दूं। सिंपल जी गल। टाइप पहली के अंदर अगे 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन बड़ा बेसिक पूछेगा जी, 200 का 20%, 500 का 25%, कुछ भी नंबर्स पूछ लेंगे, ठीक है जी। ये 200 का 20% कितना हो गया? 40 हो गया। तो कदे भी अगर तुम इन्हें पेन फ्री करना चाहते हैं, तुम ये देखा ये वैल्यू परसेंटेज है, ठीक है जी। याद रखिए अगर बिच का पाया ना, ये परसेंटेज के नाम का 100 होंगे। परसेंटेज नाल सीधा ये 2 जीरो कट देंगी, तो 20 दूना कितना होंगे है? 40 होंगे है, ठीक है जी। 20 दूना कितना होंगे है? 40 होंगे है। तो उस तो बाद ये डायरैक्ट तुम पेन फ्री कर सकते हो। अगर तुम लिखना चाहते हो लिखोगे 200 का 20%। पहली टाइप का क्वेश्चन। दूसरी टाइप क्वेश्चन क्या पूछेगा अपन? टाइप दूसरी के अंदर पूछेगा कि 20 का 20 का कितने प्रतिशत
25 है। 20 का कितने परसेंट 25 है, ये पूछ लेगा। दूसरा याद रखियो, दो नंबरों का आपस में कंपैरिजन कराया हुआ कि 20 का कितने परसेंट 25 है। दो नंबरों का आपस में कंपैरिजन पूछा हुआ 20 का कितने परसेंट 25 है। दो नंबरों का आपस में कंपैरिजन पूछा हुआ 20 का कितने परसेंट 25 है। अगर आप मैथड वाइज करिए 20 इसका का मतलब क्या होएगा, गुणा कितने परसेंट का मतलब क्या होगा, कितने का मतलब x परसेंट का मतलब 100, जरा कि मैं स्टार्टिंग के अंदर तुहानू लिखाया सीगा 20 का कितने परसेंट 25 है। कितने का मतलब गुणा कितने परसेंट का मतलब x बटे 100 है का मतलब बराबर 25 है। ठीक है जी, 20 का कितने परसेंट 25 है। ये इस क्वेश्चन करने का मैथड है। दो नंबरों का आपस में कंपैरिजन पूछा 20 का कितने परसेंट 25 है, 25 का 30% कितना है। जब एक मैं पहला मैथड करा उस तो बाद सिंपल ट्रिक दस दूंगा जी। उस तो बाद एक रूल याद रखियो, मैं कर दूंगा 0 नाल 0 मेरी कट होगी, ये 0 नाल मेरी 0, 2 एकम 2 ते 2 5 10। ਤੇ याद रखियो पूरे मैथ का रूल हुंदा, पूरे मैथ का रूल हुंदा। बहुत मुंडिਆਂ ਦੇ माइंड के अंदर चलता ही कहते 5 एकम 5 5 5 25। बहुत मुंडिਆਂ ਦੇ माइंड के अंदर हुंदा कि 5 एकम 5 5 5 25 कर देगा। याद रखियो पूरे मैथ का एक रूल आ, पूरे मैथ का रूल ये है कि बराबर तो ऊपर हमेशा, बराबर तो ऊपर हमेशा मल्टीप्लाई होएगा, गुणा होएगा। अगर मैं 5 ਨੂੰ 25 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 125 आ जाएगा। तब आंसर कितना आ जाएगा 125। तो मैं 0 नाल 0 कट दी, 2 एकम 2 2 5 10 ਤੇ 25 5 125। इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਵੀ क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਾ ਪਿਆ, ਇਹ ट्रिक ਆ। जब कदे भी दो नंबरों का आपस च कंपैरिजन पूछेगा पूरे मैथ के अंदर, तो तुसी क्या करना है, जिदे नज़दीक जिदे नेड़े का पिया तुसी का वाली वैल्यू नीचे लिखनी है। जिदे भी नज़दीक का पिया नेड़े का पिया उसकी वैल्यू नीचे परसेंट के नाम का 100 लगा देना है। ठीक है, तो दूजी वैल्यू किहड़ी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ 25 रहेगी। दो नंबरों का आपस च कंपैरिजन करना, जिदे नेड़े का पिया वो नीचे लिखनी, परसेंट के नाम का 100 ऊपर लिखे तुसी 25। ठीक है, 0 नाल 0 कट होगी, 2 एकम 2 2 ते 5 10 5 5 125 हो गया, 25 5 125। ये मेरा इस क्वेश्चन करने का दूजा मैथड हो गया। टाइप पहली के अंदर पहला क्वेश्चन सिंपल पूछेगा किसी भी नंबर का परसेंटेज कढ़ना, किसी भी नंबर का परसेंटेज कढ़ना। दूजे के अंदर कोई दो नंबर का कंपैरिजन पूछेगा। एंड थर्ड क्वेश्चन ये अंदर केड़ा पूछेगा, थर्ड क्वेश्चन अपन इस क्वेश्चन के अंदर पूछेगा कि थर्ड क्वेश्चन अपन पूछेगा कि किसी संख्या का 20% 60 है, संख्या बताएं। तीन टाइप के क्वेश्चन, एक पहला नंबर का सिंपल 200 कोई नंबर सीगा उसका परसेंटेज कटना, दूसरा दो नंबर का कंपैरिजन पूछे, एंड थर्ड किसी संख्या का 20% कितना है 60 है, संख्या बतानी। देखो कोई संख्या थी, अगर अपन ने उसका 60% कढ़िया, अगर कोई संख्या सी सॉरी 20% कढ़िया अपन ने, कोई संख्या सी अगर अपन ने उसका 20% कढ़िया तो मेरी वैल्यू कहते 60 आई है। क्या क्वेश्चन आई है, कोई संख्या सी अगर मैं 20% कटूंगा तो मेरा आंसर 60 आएगा। 60 है, संख्या दसनी केड़ी है। एक पूरे मैथ का रूल आ कि बराबर तो उपर गुणा होंगी है। ठीक है जी, ऊपर नीचे वैल्यू अगर कट रही तो मैं कर सकता, 0 नाल मेरी 0 गई तो 2 एकम 2 तो 2 5 10 गया मेरा, तो बराबर तो उपर मल्टीप्लाई होया। अगर मैं 60 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करूंगा मेरा आ गया 5 6 30 ਤੇ 0 ਦੀ 0, ये आंसर आ गया मेरा 300। ठीक है जी, आ दूसरा क्वेश्चन मतलब 300 एक ऐसी संख्या है, अगर मैं 20% कटूंगा तो मेरा 60 आएगा। इन्होंने पूछा हुआ कि कोई संख्या है कि किसी संख्या का 20% 60 है, संख्या दसो। कोई संख्या से अगर मैं 20% कटूंगा 60 आएगा। ये थर्ड पूछेगा। इस क्वेश्चन को करने का सिंपल जी मैथड है कि थोड़ा कोई नंबर अपने आप के अंदर कितने परसेंट होता, मैं वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर दस दिया था कि कोई नंबर अपने आप के अंदर 100% होता, मतलब 20% की वैल्यू अगर उन्होंने 60 के बराबर दी हुई है, अगर 20% की वैल्यू उन्होंने 60 के बराबर दी हुई है तो मैं कह सकता जी 1% की वैल्यू 0 नाल 0 कट गई, 2 एकम 2 2 3 6, तो मतलब 1% की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 3 आ गई।
अगर 20% की वैल्यू 60 गिवन है तो 1% की वैल्यू कितनी है क्योंकि 20 एकम 20 ਤੇ 60 ਹੁੰਦਾ बट एक्चुअली संख्या दसनी संख्या कितनी होंगी है 100 होंगी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 100 मल्टीप्लाई 3 300 मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन करने का दूजा मैथड ठीक है। अगर तुम पेन फ्री करना 20 की वैल्यू 20% की वैल्यू 60 है 20 ती 60 हो गया ठीक है तो मल्टीप्लाई 100 करना 100 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 300 हो गया ठीक है। बट ये चीज़ां उस टाइम आप करते हैं जिस टाइम अपना बेस क्लीयर होंगे इस क्वेश्चन करने का ये पहली टाइप्स के क्वेश्चन अपन उत्थे पूछेगा पहली टाइप्स के अंदर क्वेश्चन पूछेगा। देखो बहुत सारी टाइप्स ने इस चैप्टर के अंदर सब तो पहला बड़ी बेसिक जी टाइप होंगी है ठीक है उस तो बाद ये अंदर होएगी 2 नंबरों का कंपैरिजन अगर कंपैरिजन वाली तीजी होएगी अपने वाली चीनी वाली टाइप होंगी है अंदर उस तो बाद एग्जाम वाली टाइप होंगी है अंदर उस तो बाद इलैक्शन वाली ठीक है जी बहुत सारी टाइप्स होंगी है अंदर ये सारे क्वेश्चन थोड़ा कराए जाऊंगे ठीक है जी कंप्लीट कोई भी एक भी क्वेश्चन थोड़ा मिस नहीं होना ठीक है। तो उस तो बाद अपन देखो किवें करना है क्वेश्चन किवें करने हैं हाँ जी बड़े बेसिक तो स्टार्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन कि 60 का 15% क्या होगा पहला क्वेश्चन है जी 60 का 15% क्या होगा ठीक है सिंपल जी गल है 60 संख्या 60 है अगर मैं 15% कढ़ना है वो संख्या कितनी होगी ठीक है जी 60 का 15% कितना होगा 60 का 15% अगर मैं 0 नाल 0 कटना ठीक है जी अगर मैं 0 नाल 0 कटती उस तो बाद मैं देखा कि मेरा ये दोनों की दोनों वैल्यू 5 से कट जाएगी कोई भी वैल्यू 5 से जद कटेगी याद रखियो कोई कड़ी ही वैल्यू की ना हो फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू मैं अपने तरफ तो लिख ली अगर ये पिछे अगर मैं चेक करना ये वैल्यू 5 के पर कटेगी या नहीं कटेगी पूरे मैथ के अंदर कोई भी वैल्यू 5 के पर जद कट देंगी अगर वो बैक साइड या तो 0 हो या वो बैक साइड 5 हो कड़ी ही वैल्यू की ना हो चाहे तुम अगे भी लिख लो वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू 5 के पर कट हो जाएगी क्योंकि ये लास्ट के अंदर क्या है जी 0 अगर ये लास्ट के अंदर या तो 0 हुई या 5 हुई तो ये पूरी की पूरी वैल्यू अपनी 5 के पर कट जाएगी ठीक है ये पूरी की पूरी वैल्यू अपनी 5 के पर कट जाएगी। उस तो बाद तो मैं पता लगे ये वाली वैल्यू ये मैं 0 नाल 0 कटती ये वाली वैल्यू तो ये वाली वैल्यू 5 से कट देगी ये कट गई 5 ती 15 तो 5 दूनी 10 5 ती 15 तो 5 दूनी 10 2 एकम 2 तो 2 ती 6 तो 3 ती 9 ये मेरा आंसर है। अगर 60 का 15% अपन ने कढ़िया तो कितना आया 9 आया 60 का 15% अपन ने कढ़िया कितना आया 9 आया सिंपल जी गल है जी ठीक है जी तुम ऐ भी कर सकते डायरैक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं 15 छिके 90% के नाम का 100 2 जीरो की 2 जीरो कट होकर आंसर कितना आ गया 15 छिके 9 आ गया थोड़ा आंसर या सिंपल 60 का 15% तुम कढ़िया 60 का 15% 0 नाल 0 कट होगी 5 ती 15 तो 5 दूनी 10 2 ती 6 तो 3 ती 9 इस क्वेश्चन करने का अगला मेथड है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है जी अगला क्वेश्चन कहता है जी किसी संख्या का 35% 91 है संख्या क्या होगी वही टाइप 2 का क्वेश्चन पूछा जाए ठीक है। मतलब क्या है जी क्वेश्चन का अगर मैं किसी संख्या का 35% कढूंगा अगर मैं किसी संख्या का 35% कढांगा तो मेरा आंसर कहते जी 91 आएगा संख्या दसो कि है क्या ही कहते सवाल पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर अपन दसना सी 60 का 15% बट इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने कहा अगर कोई संख्या अगर मैं 35% कटूंगा तो मेरा आंसर 91 आएगा संख्या कहते कि है तो बड़ी ध्यान पहला वही डाउट कि यह वैल्यू 5 से कट जाएगी क्या ये वाली वैल्यू 5 से कट जाएगी ठीक है ये वाली वैल्यू 5 से कट जाएगी ये वाली वैल्यू 5 से कट जाएगी क्योंकि इस वैल्यू के पीछे 5 है इस वैल्यू के पीछे 0 है। अगर मैं ये वाली वैल्यू 5 से कटूंगा तो क्योंकि 5 7 35 होंगे ठीक है अगर ये वाली वैल्यू 5 के पर कटी है 5 7 35 होगा ये वाली वैल्यू में 5 के पर कटिया 5 दूनी 10 0 दी 0 20 500 होंगे तो मेरा 7 बटा 20 आ गया तो मेरा कितना आ गया 7 बटा 20 आ गया। उस तो बाद एक पूरे मैथ का रूल मैं स्टार्टिंग के अंदर भी दस्या बराबर तो उपर हमेशा गुणा होंगे अगर थोड़ा बराबर तो उपर हमेशा गुणा होंगे अगर बराबर तो आमने सामने वैल्यू घटती होंगी है अगर बराबर तो आमने सामने वैल्यू घटती होंगी है तो वो वाली वैल्यू आप कट सकते हैं अगर बराबर तो आमने सामने वैल्यू घटती हो कट सकते हैं बट बराबर तो उपर हमेशा गुणा होएगा याद रखिए बराबर तो उपर हमेशा मल्टीप्लाई होएगा अगर आमने सामने वैल्यू घटती होंगी है तो उन्होंने कट सकते हैं तो मैं देख ली 7 एकम 7 तो 13 7 91 7 एकम 7 तो 13 7 91 उस तो बाद बराबर तो उपर हमेशा मल्टीप्लाई होएगा
अगर मैं 13 ਨੂੰ 20 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, 13 ਨੂੰ 20 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਏਗਾ 13 दूना 26 ਤੇ 0 ਦੀ 0। ਇਹ ਮੇਰਾ 260 ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 260 ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ। दूसरा ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ x ਦਾ 35%, x ਦਾ 35%, x ਦਾ 35% 91 है, मैं कट्टे जी 5 ਤੇ 7 आ गया, ये आ गया 20 ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 91 ਗੁਣਾ 20 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 7x। ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ 7 ਕਿੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। 13 7 91 ਤੇ 13 दूना 26 220। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ठीक है जी, ये इस क्वेश्चन करने का पहला मैथड। थे उस तो बाद नैक्सट मैथड क्या होगा इस क्वेश्चन करने का? कोई भी संख्या अपने आप के अंदर 100% होंगी है, बट अपन वैल्यू गिवन करी हुई है 35% की। कोई भी नंबर अपने आप के अंदर 100% होंगे, बट वैल्यू गिवन करी हुई है 35% की। ठीक है, हूँ मैं देखता कि अगर एक पहाड़े से कट रहे हैं, मैं एक पहाड़े से कट्टा जी 5 दूनी 10 ਤੇ 0 ਦੀ 0। अगर ये 5 ਦੇ ਕੱਟੇ ਜੀ 5 7 35 7 आ गया, तो मैंने पता कोई नंबर अपने आप के अंदर 100% होंगे, बट वैल्यू गिवन है 35% की। इस 35% की वैल्यू सवाल बनाने की कितनी गिवन करी हुई है? 91 गिवन करी हुई है। अगर 7 की वैल्यू 91 आ तो इस 20 की वैल्यू कितनी होएगी? अगर 7 की वैल्यू 91 आ तो 20 की वैल्यू कितनी होएगी? 7 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ 91 ਆ ਜਾਏ। 7 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ 91 ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਦੀ ਵੈल्यू 91 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। 7 ਦੀ ਵੈल्यू ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 91 ਹੈ, ਤਾਂ 20 ਦੀ ਵੈल्यू ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ 7 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ 91 ਆ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 13 7 91 ਹੋਏਗਾ, अगर नहीं पता तो डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 7 एकम 7, ये बचा 2 ਤੇ 7 या 21। ठीक है, ये आ गई वैल्यू 13। ਜਿਹੜੀ चीज़ ਨਾਲ ਇਹ मल्टीप्लाई होया उसे नाल ये करूँगे। अगर मैं 13 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करूँगा, 13 दूना 26 260 मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, 260 मेरा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन करने का नैक्सट मैथड हो गया। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैथड होंगे क्वेश्चन करने के। ठीक है जी, पहला दूजा तीसरा तो उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन। अनुपात 1/8 का प्रतिशत रूप क्या है? अनुपात 1/8 का प्रतिशत रूप क्या है? सब तो पहली गल, अनुपात 1/8 मैं ना रेशो चैप्टर के अंदर ये चीज़ पहला ही दसी जी। कहते जी 1 अनुपात 8 ਨੂੰ मैं 1/8 भी लिख सकता। ठीक है, आप 1 अनुपात 8 ਨੂੰ 1/8 भी लिख सकते हैं। ये मैं ना रेशो चैप्टर के अंदर आप वीडियो बनाई हुई है, उस चीज़ के अंदर मैं स्पेशल दस्या था ट्रेलर के अंदर कि जो 1 अनुपात 8 होंगे ना, आप 1/8 भी लिख सकते हैं। बड़ा बेसिक जो क्वेश्चन है, 1/8 भी लिख सकते हैं। अगर मैं 1/8 लिखूँगा, उस तो बाद इसका प्रतिशत रूप दसना है। उस तो बाद इस चीज़ का प्रतिशत रूप दसना, परसेंटेज के अंदर दसण वास्ते इनू 100 नाल मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, अगर मैं 1 अनुपात 8 ਨੂੰ 1/8 भी लिख सकता तो परसेंटेज के अंदर आंसर दसना है 1/8% के नाम का 100। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆ 8 ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ 100 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 8 ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 12 8 96। ਮੈਂ 12 ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ 12 ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਸਕਦਾ। 12 ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਟਾर्ट ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ टाइम सेविंग क्वेश्चन है। ठीक है, उस तो बाद टाइम अपना सेव हो गया अंदर। उस तो बाद अगर तुसी 100 ਨੂੰ डायरैक्ट प्रॉपर आंसर करना, तुसी 100 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ डिवाइड करोगे। ठीक है, 100 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ डिवाइड करोगे, तुसी कहोगे जी 8 एकम 8 बचा 2 0 ਦੀ 0, तुसी करोगे जी 8 दूनी 16। ठीक है जी, 4 पॉइंट ना जान दी 0 ਤੇ 8 5 40। ये 12.5 ਦੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਟ ਗਈ वैल्यू। ठीक है, ये पूरी ਦੀ पूरी वैल्यू ਤੁਹਾਡੀ 12.5 ਦੇ ਘਟ ਗਈ। पर तुसी ये चीज़ जी एक्चुअली वेस्टेज ऑफ टाइम है वाली चीज़। तुसी डायरैक्ट देखना 100 डिवाइड करना 8 ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ 8 ਨੂੰ बिल्कुल नज़दीक कितने तक जा सकते। मैं देखता जी 12 8 96 ऑप्शन की हेल्प के नाल बिल्कुल नज़दीक 12.5 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल नज़दीक तक जाके देख सकता मैं 12 8 96। 12 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, वही मेरा आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है? एक घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना परसेंट है? देखो ये अगर थोड़ी बुक्स के अंदर क्वेश्चन किधर भी पाया होना, तुसी कोई भी बुक्स यूज़ कर रहे हैं,
ये दो टाइप्स के क्वेश्चन फसते हैं। पहला फसेगा जी 1 ग्राम ते मतलब किलोग्राम वाला क्वेश्चन होएगा, घंटे या मिनट वाला होएगा। दोवां चों कोई भी क्वेश्चन थोड़ी बुक्स के अंदर होएगा। ये क्वेश्चन आपां जद तक नहीं कर सकते जद तक ये वैल्यूज सेम ना हो। अगर ये घंटे है तो ये वाली सारी की सारी यूनिट घंटे होनी चाहिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप जब तक नहीं सोल्व कर सकते, मतलब जब अगर क्वेश्चन ग्राम वाला होंगे, अगर इधर ग्राम है तो इधर भी ग्राम ही होना चाहिए था, अगर इधर किलोग्राम है तो इधर भी किलोग्राम होना चाहिए था, अगर इस वाली साइड घंटे है तो इस वाली साइड भी घंटे होना चाहिए था। यदा मतलब ये है कि दोनों की दोनों यूनिट्स सेम होनी चाहिए, दोनों की दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। बट क्वेश्चन वाले ने देखो अपन उलझाने वास्ते क्या गिवन कराया हुआ, उन्होंने क्या होया कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना परसेंट है। इधर घंटे दे दिया, फिर मिनट भी दे दिया, 12 सेकंड भी दे दिया, तीनों की 3 टाइम्स की यूनिट्स क्वेश्चन के अंदर पाती। आप जब तक नहीं क्वेश्चन सोल्व कर सकते जब तक सारी की सारी यूनिट सेम ना हो। बट क्वेश्चन देख के एक चीज समझ आ रही है कि दो नंबरों का आपस में कंपैरिजन पूछा हुआ है। मैं ट्रेलर के अंदर एक चीज दसी थी कि 20 का कितने परसेंट 25 है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट उस वाली साइड यूनिट सेम सी, क्वेश्चन ट्रिक लग गई। देखो ट्रिक इस वाली साइड भी लग जाएगी, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना परसेंट होगा। अगर डायरेक्ट आप ट्रिक लगाइए, जेडी वैल्यू के नेड़े का पिया वो वाली वैल्यू मेरी नीचे आएगी। 1 घंटा मैं दसिया सीगा 12% ते परसेंट के नाम का 100 ते पर आएगा 1 मिनट 12 सेकंड, ठीक है, 1 मिनट 12 सेकंड। बट क्वेश्चन सोल्व बिल्कुल नहीं होगा, नीचे घंटे ऊपर मिनट ते सेकंड बहुत सारी यूनिट्स। तो हुण अपना मेन मोटिव या मेन फर्ज क्या रहेगा इस क्वेश्चन सोल्व करने का, इस क्वेश्चन सोल्व करने का मेन मोटिव या मेन फर्ज क्या रहेगा कि दोनों की दोनों यूनिट सेम करनी है। थोड़ी मर्जी है, चाहे तुम सारा का सारा क्वेश्चन मिनट के अंदर करो, सैकंड के अंदर करो, घंटे के अंदर करो, बट यूनिट सेम करनी है, जेडी मर्जी कर लो। हुण बट मेरी सारे यही एडवाइस रहेगी कि तुम क्वेश्चन छोटी यूनिट के अंदर चेंज कर लिया करो। पहला क्वेश्चन, पहली चीज, क्या मैं 1 मिनट 12 सेकंड को 72 सेकंड लिख सकता? क्या मैं 1 मिनट 12 सेकंड 72 सेकंड लिख सकता? किस तरह कि मैं 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होंगे, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे? 60 सेकंड होंगे, तो 12 सेकंड ये वाली वैल्यू मेरी पई है, तो 60 सेकंड ते 12 सेकंड टोटल कितने सेकंड हो गए? 72 सेकंड मेरे हो गए, ठीक है जी। मैं 1 मिनट 12 सेकंड को प्रॉपर लिख लिया 72 सेकंड, तो नीचे मैंने पता 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होंगे, 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होंगे? 3600 सेकंड होंगे, तो परसेंट के नाम का 100। क्या दोनों की दोनों यूनिट सेम होगी? नहीं होगी। ये 72 सेकंड हो गया, नीचे 3600 सेकंड हो गया, ठीक है। उस तो बाद अगर मैं 0 नाल 0 कटना, 36 एकम 36, 36 दूना 72, क्या मेरा 2% आंसर आ जाएगा? नहीं आ जाएगा, ठीक है, मेरा 2% आंसर आ जाएगा। अगर ग्राम या किलोग्राम वाला क्वेश्चन होया तो उधर क्या करना? कुछ नहीं, 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होंगे, तो 1000 के अंदर उन्होंने चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बेसिक होगा, जब तक इदा के क्वेश्चन सोल्व नहीं होने, जब तक यूनिट्स सेम नहीं होएगी, ठीक है। उस तो बाद ए की आए 20 से 40% आती है, तो बी की आए से कितने परसेंट कम होगी, ठीक है। पहली गल, ये क्वेश्चन करना किस तरह? ए रेशो बी, ए की आए 20 से 40% अधिक है। अगर ए की आए बी तो 40% अधिक है, अगर बी दे कोल 100 रुपये हो गए तो सिंपल जी गल है, ए दे कोल 140 होने। 140 किवें हो सकते जी? इन्होंने कहा ए की आए बी से 40% अधिक है, मतलब जोड़ा ए है ना वो बी तो 40% फालतू है, जोड़ा ए है वो बी तो कितने परसेंट फालतू है? 40% फालतू है, ठीक है जी। सो बी नूं 100 मनण दा रीजन ए वाली गल आ, क्योंकि कोई नंबर अपने आप के अंदर 100% होंदा। अगर मैं बी नूं 100 मान ला, इन्होंने कहा जी 40 ज़्यादा है तो मैं 140 ले लूँगा। अगर वो क्वेश्चन के अंदर कहता जी ए बी तो 40% घट है, तो मैं बी की वैल्यू 100, इस तो 40 घट हो गए, इनू मैं लेंदा वैल्यू नूं 60, ठीक है। 2 तरीके नाल क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है, 2 तरीके नाल क्वेश्चन करूंगे आप ये वाला, ठीक है। उस तो बाद अगली चीज वो कहते जी बी की आय ए से कितने परसेंट कम है, बी की आय ए से कितने परसेंट कम है। सिंपल जी गल देखने तो पता लगता है कि बी दे कोल 100 रुपये आ, ए कोल 140, बी दे कोल 100, ए कोल 140, तो ए कोल 40 रुपये घट आ।
ਇਹਦੇ ਕੋਲ B ਦੇ ਕੋਲ A ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ B ਕੀ ਹੈ, A से कितने परसेंट कम है। ਹੁਣ B ਦੇ ਕੋਲ A ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਆ, B ਦੇ ਕੋਲ A ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ यूज होने वाली चीज़ है। पाई चार्ट चैप्टर के अंदर बड़ी उन्होंने पूछा ए से किहदे मुकाबले पूछा बी की आए ए से कितने परसेंट कम है, बी ए तो कितना घट है 40, किस दे मुकाबले पूछा ए से जिहदे मुकाबले पूछा वो वाली चीज़ नीचे आएगी, ए वाली चीज़ थोड़ा पाई चार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होएगी। तो परसेंट के नाम का क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, परसेंट के नाम का मेरा 100 आ जाएगा। अगर मैं जीरो नाल मैं जीरो कटदा तो मैं 2 दूनी 4 तो मेरा 7 दूनी 14। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ 200 100 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ 200 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੀਚੇ 7 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 200 ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਆਏਗਾ 28 ਸਹੀ 2/7%। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ 200 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ 7 ਦੂਣੀ 14, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 6, ਇਹ ਆ ਗਈ 0, 7 8 56 ਬਚਾ 4। ਹੁਣ ਨਾ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ 28, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ 4, ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ 7। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ 28, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ 28, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ 4, ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ 7, ਤਾਂ 28 ਸਹੀ 4/7% ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। बट मैं स्टार्टिंग तो एक चीज़ कहता आया भी जी अगर आप ये वाली कैलकुलेशन एग्जाम के अंदर कर रहे हैं तो दैट मीनस अपनी तैयारी जीरो आ। अगर आप ये वाली कैलकुलेशंस एग्जाम के अंदर बैठ के कर रहे हैं ये मतलब अपनी तैयारी जीरो आ, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है एग्जाम के अंदर। ठीक है, एग्जाम के अंदर हूँ देखो क्या चीज़ है, मैं देखूँगा ये 100 आ गया, ये 100 तो मेरा 7 हो गया। अगर मैं इस 7 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ डिवाइड करूँगा मैं ये बिल्कुल नज़दीक कितने तक जा सकता। मैं देखता जी 14 7 98, मैं देखूंगा जी 14 7 98, मैं 14 तक ये नज़दीक जा सकता। अगर मैं ये 14 तक ये नज़दीक जा सकता 14 7 98, ये 14 हो गया तो एक गुना होगी 14 में अगर मैं 2 नाल मल्टीप्लाई करूँगा 14 दूना कितना होगा 28 होएगा। जो मेरा आंसर होएगा 28 के बिल्कुल नज़दीक होएगा, 28 के बिल्कुल नज़दीक होएगा। तो वो नीचे 7 भी होना कंपलसरी है, तो वो नीचे 7 होना भी कंपलसरी, क्योंकि नीचे कौन पाया 7 पाया। 28 ਤੇ 7 ਹੋਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 28 ਜਾਂ 7 ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਲਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ੋਰਟਸ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੇ। ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगला क्वेश्चन, जब एक संख्या 35 घटाया जाता है तो घटकर स्वयं की 80% हो जाती है। स्वयं मीन्स होता है इटसेल्फ होता है, इटसेल्फ होएगा। ठीक है, अपने आप दी हो जाएगी और ये हो गया इटसेल्फ। ठीक है जी, अपने आप दी तो उस संख्या का 4/5। हुण देखो जी ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੰख्या 35% डाउन करते हैं, कोई संख्या सीगी अगर आप 35 डाउन करोगे तो कहते अपने आप की 80% रहेगी। हूँ संख्या का 4/5 क्या होगा, संख्या का 4/5 क्या होगा। जब तक नहीं आप संख्या का 4/5 दस सकते जब तक अपन 4 संख्या की वैल्यू ही नहीं पता। पहली गल, हूँ क्वेश्चन बहुत सारे बंदे करोगे जी x चो 35 घटा दिया, 25 घटा दिया, ये करा दिया, कुछ नहीं करना इतना का जी। ठीक है, इतना से बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। अगर क्वेश्चन ऑब्जर्व करिए, अगर क्वेश्चन ऑब्जर्व करिए, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, अपन क्या कह रहे हैं। ये कहता जी कोई संख्या आ, अगर मैं 100 है, मैं 100 चो कोई भी वैल्यू अगर मैं कोई वैल्यू 35 डाउन करूँगा तो जी मेरी वैल्यू 100 है ना घट के 80 रह जाएगी। कोई नंबर अपने आप के अंदर 100% होंगे। अगर कहते कोई मैं कोई वैल्यू अगर मैं 35 डाउन करूँगा तो वो घट के 80% रह जाएगी। तो अगर कोई वैल्यू 100% है, 100% है, वो घटन तो बाद 80% रह रही आ तो कितनी परसेंट घटी होनी हो। अगर क्वेश्चन तुम ऑब्जर्व करिए तो सिंपल जी गल 20% घटी होनी। तो मैं कह सकता कि जी मेरी वैल्यू 20% डाउन गई आ वो बराबर है 35 के। क्या मैं कह सकता ये वाली वैल्यू, ठीक है जी, अगर मेरी वैल्यू कोई अगर क्वेश्चन ऑब्जर्व करके करिए तो क्वेश्चन बिल्कुल कुछ ही सेकंड के अंदर करेगा। अगर वो कहता जी कोई वैल्यू 100% है, कुछ वैल्यू डाउन होने तो बाद थोड़ी वैल्यू सिर्फ 80% रहेगी। 80% क्यों रहेगी, क्योंकि कुछ माइनस कराया। 80% अगर रहेगी वैल्यू कुछ माइनस कराया तो कितना माइनस करना 20% डाउन गई मेरी वैल्यू। कितने परसेंट गई वैल्यू 20%। तो मैं 20% डाउन गया, क्वेश्चन वाला कहता तुसी 35 डाउन गए।
ठीक है। तो मैं कह सकता मेरा 20% ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਆ ਉਹ 35 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ 20 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ 100 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 100 ਹੈ, ਉਹ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 80% ਰਹਿ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ 100 ਆ, ਉਹ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਡਾਊਨ ਗਈ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ? 20 ਡਾਊਨ ਗਈ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਡਾਊਨ ਗਈ? 20 ਡਾਊਨ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ 20% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ 35 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। अगर 20% की वैल्यू 35 के बराबर है तो 1% की वैल्यू कितनी होनी जी? अगर मेरी 20% की वैल्यू 35 के बराबर है तो 1% की वैल्यू कितनी होनी? अगर आप 1% की वैल्यू कटिए तो मैं लिखूंगा जी 35 अपॉन 20। दूसरा तरीका भी दसूंगा जी, ये फर्स्ट मैथड है इस क्वेश्चन को। अगर थोड़ी 20% की वैल्यू बराबर है 35 के तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 35/20। क्या दोनों की दोनों वैल्यू 5 से कट जूगी क्योंकि ये बैक साइड 5 है, बैक साइड 0 आ। अगर मैं इनू 5 से कटूंगा आएगा 7, अगर मैं इनू 5 से कटूंगा आएगा मेरा 5 आएगा, ठीक है, 4 आएगा। अगर वैल्यू 4 से कटूंगा ये कितनी आएगी? 5 का 20। ये आ गया मेरा 7/4, 7/4 आ गया। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 7/4 आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 7/4। बट एक्चुअली 100% की वैल्यू कटनी है अपनी, क्योंकि कोई नंबर अपने आप के अंदर कितने परसेंट होंगे? 100% का। 100% की वैल्यू कितनी होगी? मैं 100 नाल मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी वैल्यू आ गई 25। 25 अगर मैं 7 नाल मल्टीप्लाई करूँगा, 7 5 35 का 5 हासिल आया 3, 7 दूनी 14 तो 3 175, ठीक है जी। 25 7 175। बट एक्चुअली वह अगे भी 4/5 दसना। इस क्वेश्चन का एक मैथड होर दसूंगे, ठीक है। अगर ये वाला मैथड थोड़े माइंड से नहीं फिट होया थोड़े एक मैथड होर दसूंगे। 175 आ गई वैल्यू 175। हूँ 175 का किन्ने दसना जी? 175 का 4/5 अपने दसना है, ठीक है। 175 का 4/5 कितना होएगा? ये हो गया 35 से डाउन हो गया। ये वैल्यू कितनी से होगी? 35 से कट गई। 35 को अगर मैं 4 नाल मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर होएगा 140 होएगा, ठीक है। 35 को अगर 4 नाल मल्टीप्लाई करूँगा मेरा आंसर कितना होएगा? 140 होएगा। अगर तुम स्क्रीनशॉट लेना ले सकते जी, बट इसका सैकेंड मैथड एक्चुअल होएगा किमें चेक करियो, ठीक है। इस क्वेश्चन करने का सैकेंड मैथड क्या होगा, ठीक है। सिंपल जी गल, अगर कोई वैल्यू 100 और डाउन होने तो बाद 80% रहेगी तो मैं कह सकता जी वैल्यू सिर्फ 20 कितनी घटी होनी? 20 घट गई। अगर कोई वैल्यू 100 वैल्यू सी 100 तो बाद वो 80 रहेगी तो कितनी डाउन हुई हो वैल्यू? 80 डाउन होगी। क्या मैं कह सकता मेरी वैल्यू 80 डाउन हुई, सवाल वाला कहता अपनी वैल्यू 35 डाउन हुई? क्या मैं कह सकता जी मेरी वैल्यू 80 डाउन हुई या 20 डाउन हुई? सवाल वाला कहता 35 डाउन हुई। 20 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂ ਮੇਰਾ 35 ਆ ਜੇ। 20 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂ ਮੇਰਾ 35 ਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾ ਪੂਰੇ ਮੈਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। 20 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ 35 ਆ ਜੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? क्वेश्चन वाली वैल्यू उपर तो अपने वाली वैल्यू नीचे। जब मैं कंपाउंड इंटरस्ट चैप्टर कराऊंगा उस अंदर कंप्लीट ये चीज़ यूज होती है। 20 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ 35 ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 35 ਇਸ ਸਾਈਡ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ 20 ਡਾਊਨ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੇ ਨੇ 35 ਡਾਊਨ ਕਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 20 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ 35 ਆ ਜੀ। ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਲਾਭਹਾਨੀ ਚੈਪਟਰ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। बट इनू फाइंड करने वास्ते क्या करते हैं आप, जी क्वेश्चन वाली वैल्यू उपर तो अपनी वाली वैल्यू नीचे आ गई। ये अगर मैं 5 के पहाड़े से दोनों वैल्यू कटूंगा, कटेगी 5 से फिर 7 की वैल्यू, ये कटेगी 4 की वैल्यू, तो मेरी वैल्यू आ गई 7/4। अगर मैं 20 में 7/4 मल्टीप्लाई करूँगा मेरा 35 आ जाएगा, ठीक है। बट वैल्यू टोटल कितनी हैगी 100 हैगी 7/4 मल्टीप्लाई 100 तो मेरा 175 आ गया। तो मेरी वैल्यू एक्चुअल कितनी आ गई 175 वैल्यू आ गई। संख्या कितनी, अगर क्वेश्चन के अंदर अपन पूछा संख्या बताया तो 175 आंसर आना चाहिए, बट 175 नहीं पूछा। उन्होंने पूछा क्वेश्चन का कितने पूछा जी 4/5 पूछा। अपने डायरैक्ट 175 का कितने दसना जी 4/5 दसीए। ये वैल्यू अपनी 35 थी तो 35 मल्टीप्लाई 4 कितने हो गए 140 मेरा आंसर हो गया, ठीक है जी। इस क्वेश्चन पर दा नेक्स्ट मेथड क्लियर। अगला क्वेश्चन, सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद 40% की वृद्धि की जाए तो उसके वेतन का अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात करे। ठीक है जी, पेन फ्री क्वेश्चन। देखो
याद रखियो जद कदे भी कोई भी नंबर सेम उतना ही वाजे तो उतना ही डाउन हो जाए, जब कदे भी कोई सेम नंबर उतना ही वाजे उतना ही डाउन हो जाए, इस चीज़ के अंदर हमेशा हानि होती है, हानि होएगी या फिर कमी होएगी। याद रखियो वैसे एक प्रैक्टिकली सोचा जाए बहुत मुंडे के माइंड के अंदर आता जब कोई नंबर सेम उतना ही बढ़ गया तो उतना ही घट हो गया तो इस चीज़ के अंदर क्या होएगा, लोगों के माइंड के अंदर होता कि यार इस चीज़ के अंदर तो कुछ भी नहीं होया, अगर कोई नंबर सेम उतना ही बढ़ गया तो उतना ही डाउन हो गया तो इस चीज़ के अंदर कुछ भी नहीं होया, कोई डिफरेंस ही नहीं आया। याद रखिए अगर कोई नंबर सेम उतना ही बढ़ जाए तो उतना ही डाउन आ जाए, इस चीज़ के अंदर हमेशा क्या होएगी, हानि होएगी या फिर कमी होएगी। सेम सवाल हूँ कोई नंबर सीगा 40% की कमी तो फिर 40% की वृद्धि, मतलब इनक्रीज एंड रिड्यूस, ठीक है, दो चीज़ां करी हुई इन्होंने। हूँ बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे मैथड है इस क्वेश्चन करने, बट मैं सिंपल ट्रिक थोड़ा दसूंगा जी। सिंपल ट्रिक देखो क्या चीज़ है, सिंपल ट्रिक है इनू करने का, ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ उस साइड ही अप्लाई होएगी ट्रिक जिथे कोई सेम नंबर उन्ना ही वाजे तो उन्ना ही डाउन आ जाए। ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ उधर अप्लाई होनी है जब कोई नंबर उतना ही वाजे उन्ना ही डाउन हो जाए। ए गुणा ए बटे 100, ए का मतलब है जिन्नी वैल्यू मेरी की बना, अगर मैं करूँ 40 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 100 तो मैं 0 नाल 0 0 नाल 0 तो 4 चौके कितना होंदा 16, ये मेरा डायरेक्ट आंसर है। बट ये वाली ट्रिक उधर अप्लाई होनी है जिधर कोई नंबर सेम उतना ही वाजे तो उतना ही डाउन हो जाए। ए गुणा ए अपॉन 100, 4 चौके 16, ठीक है जी, 16% मेरी हानि होगी, ठीक है। उस तो बाद अगर तुम पेन फ्री करना है, लिखना भी नहीं चाहते, अगर तुम पेन फ्री करना तुम लिखना भी चाहते, देखो क्या करना है, अगर कोई थोड़े को नंबर है तुसी देखना ये 40 आ, ये भी सेम 40 है नंबर, तुसी पीछे तो बैक साइड तो ये 0 हटा दो, जो भी नंबर बचा है तुसी बैक साइड तो 0 हटा दी, अपने माइंड के अंदर ही थोड़े को नंबर सिर्फ बचा कि ना 4 बचा, तुसी 0 हटा दी अपने माइंड के अंदर ही, थोनू इन्नी गल पता लगी कि सेम क्वेश्चन आ उतना ही बढ़ गया उन्हें डाउन हो गया, ट्रिक लग जाएगी। तुसी अपने माइंड के अंदर 40 के बैक साइड वाली 0 हटा दी, थोड़े को सिर्फ संख्या बची है 4, सिंपल जी गल है, 4 का स्केयर कितना होंदा, 4 का वर्ग कितना होंदा 16, तो डायरेक्ट थोड़ा आंसर 16, ठीक है। अगर तुसी पेन फ्री करना है 4 चुके 16, ठीक है, तुसी बैक साइड तो 0 एग्जाम्पल के तौर पर थोड़े को आ गया। अगर मैं एक क्वेश्चन होर लवां इहदे अंदर, अगर एक क्वेश्चन होर फॉर एग्जाम्पल वो कहता जी 20 बढ़ गया तो 20 डाउन हो गया, पहली ट्रिक तो वही, अगर 20 वाला केस है पीछे तो 0 हटा दूंगा, सिर्फ बचा कि 2 का वर्ग कितना होंदा 4% आंसर मेरा आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका तुसी ए गुणा ए अपॉन बी करना, ए गुणा ए अपॉन बी करना, 20 गुणा 20 अपॉन 100, 0 नाल 0 0 नाल 0, 2 दूनी 4, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर है, साक्षर मतलब होगा जी लिटरेट, मतलब एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। गांव में अशिक्षित लोगों का प्रतिशत, अनपढ़ बंदे का परसेंट है। सिंपल जी गल है यार, अगर एक पिंड आ 200 बंदे टोटल, 200 बंदे टोटल, अगर 111 पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ कितने होने हैं 89, सिंपल परसेंटेज दसनी है, अनपढ़ों की परसेंटेज दसनी है, अशिक्षित लोगों का परसेंटेज। मैंने पता जी 89 अनपढ़ है, 89 अनपढ़ तो है बट किन्ने चो है 200 चो, 89 अनपढ़ किन्ने चो 200 चो परसेंट के नाम दसो, ठीक है, क्योंकि आंसर परसेंटेज के अंदर दसना 2 0 नाल 2 0 गई, डिवाइड करना 2 चौके 8, ठीक है जी। देखो आंसर किस तरह करिए हम, 2 चौके 8, 4 तो ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए, ना तो आंसर ए वाला आएगा ना ही आंसर ए वाला आएगा, तो मैंने इन्नी गल पता ये पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, पॉइंटा के अंदर आएगा, क्योंकि 45 दूना 90 होंदा, ठीक है, 44.5 मेरा आंसर आ गया। अगर तुम डायरेक्ट करके देखना 89/2 ये भी करके देख सकते, बट इन्नी गल पता 45 ज़्यादा आएगा अगर 90 होंदा, क्योंकि 45 दूना 90 होंदा, आंसर मेरा ज़्यादा आएगा। तो ये दो वाले 2 ऑप्शन इस करके कट गए, क्योंकि 2 चौके 8 है, 4 तो ऑप्शन स्टार्ट होना है, या तो आंसर ए है या फिर आंसर ए वाला होगा, ठीक है। ये 90 आंसर 45 आंसर ज़्यादा आता जब उन्हें 90 होंदा, बट ये 45 तो थोड़ा जहा घट आऊगा, 45 तो थोड़ा जहा घट गया 44.5, ठीक है। एक कैलकुलेशन पार्ट बिल्कुल ही खत्म करना आपने, पेन फ्री कैलकुलेशन करनी है, एक क्लास स्पेशल कैलकुलेशन पेपर लेके होंगे। उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया, फिर 20% डाउन किया गया, इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है? ठीक है जी, सिंपल जी गल आ। बहुत सारे तरीके करने दे, बहुत सारे तरीके करने दे। पहला तरीका क्या है? देखो हुण उरे ट्रिक लग जूगी ਜਿਹੜਾ मैं पहला कराया सीगा। कोई किसी बुक सी, कोई बुक थी, ਉਹਦਾ पहला मूल्य 25% बढ़ गया, फिर 20% डाउन हो गया। क्या ट्रिक लग जूगी? नहीं लगनी। रीजन क्योंकि दोनों वैल्यूज अलग अलग ने। ठीक है जी, दोनों की दोनों वैल्यूज अलग अलग ने। कई बार ट्रिक अपनी अप्लाई नहीं होनी, इनू सोल्व करना पैना। बहुत सारे मैथड ने करने दे। सब तो पहला मैथड, अगर मैं 25% है मेरा, ठीक है, अगर मेरा 25% है, 25% का मतलब 25/100 होएगा, नहीं होएगा? ठीक है, 25% का मतलब 100 होएगा। या सिंपल जी गल, अगर आप इन्हें सोल्व करिए, अगर आप इन्हें सोल्व करिए, मैं मान लिया मेरी बुक का रेट 100 रुपये, अगर फ्रैक्शन के तरीके तो ना करिए, डायरैक्ट 100 मान के, अगर मेरा कोई पुस्तक है वो मूल्य 100 रुपये, ये 100 रुपये तो 25% बढ़ गई। सब तो पहला 25% इनक्रीज होने तो बाद 125 होगी। क्या मैं इस तरह लिख सकता? हाँ या ना? मैं अपने तरफ तो 100 मान लिया। 100 मनने का रीजन ये होंगे, कोई संख्या अपने आप के अंदर 100% होंगी आ। ठीक है, 100% होंगी जी, उस तो बाद 100% होंगी है। ठीक है, वो कहते जी 25% बढ़ा दिया जाए। मैं 100 तो 25 इनक्रीज करके 125 कर दिया। हूँ बुक का रेट 125 रुपये हो गया। 125 होने तो बाद उसने 20% कम कर दिया। सिंपल जी गल आ, हूँ 125 का रेट 20% डाउन लेके आना। अगर मैं 125 का 20% कड्डा तो मेरा आंसर कितना आएगा? हूँ कहते मैं 125 रुपये का रेट हो गया बुक का, बट 125 नहीं करना। नैक्सट टाइम हूँ 125 तो ये 25% इनक्रीज करना। मैं 100 तो 25% इनक्रीज कर 125 करा। हूँ 20% डाउन लेके आना। हूँ 20% में डाउन लेके आना। हूँ 100 चो 25 बताया, 100 का जिन्ने मर्जी परसेंट कट लो उन्ना ही होएगा। अगर मैं 100 का 25% कटूंगा तो मेरी वैल्यू 125 होगी। हूँ 125 तो 20% डाउन आएगा। 125 का अगर मैं 20% डाउन लेके आऊँगा, मैं 0 नाल 0 कटदा, 2 एकम 2 तो 2 5 10। ठीक है जी, 2 एकम 2, 2 5 10। तो उस तो बाद अगर मैं चेक करिए 25 5 125, तो कहते डाउन दोबारे फिर 25 डाउन आ रहे हो। ठीक है जी, 2 एकम 2, 2 5 10, 25 रुपये डाउन लेके ना। हूँ 125 की चीज़ थी, दोबारे 25 डाउन करके किन्ने का रेट आ गया? 100 रुपये का रेट आ गया। ठीक है, हूँ 0 एकम 0 नाल 0 कट दी, 2 एकम 2, 2 5 10 आ गया, 25 5 125 आ गया। हूँ 25 रुपये रेट डाउन हो गया। 125 जो अगर मैं 25 डाउन रेट डाउन करूँगा तो मेरी वैल्यू सिर्फ कितनी रहेगी? 100 की रहेगी। अगर वैल्यू 100 है, पहला भी 100 है तो हूँ भी 100 है, तो यदा मतलब बुक के अंदर कोई चेंज आया? आंसर मेरा आएगा कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज। ये मेरा आंसर आएगा। इस क्वेश्चन करने का पहला तरीका। ठीक है, इस क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका देखो क्या चीज होगी। इस क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका एक्चुअल है क्या? मेरे को 25% की वैल्यू हो, याद रखियो। हूँ फ्रैक्शन किस तरह तोड़नी? ये मेरे को 25% आ, क्या इसमें 25/100 लिख सकता? हाँ या ना? ये परसेंट के नाम का 100, 25 का 25, तो 25 एकम 25, तो 25 चौके 100, 1/4 आ गया। इनू कहते हैं फ्रैक्शन तोड़ना। जी स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी एक लैक्चर लगाते हैं बहुत सारे टीचर्स, मतलब फ्रैक्शन तोड़ना ये वाला क्लास होंगी है। मतलब फ्रैक्शन तोड़ना इनू कहते हैं 25 एकम 25, 25 चौके 100। याद रखियो पूरे मैथ के अंदर, पूरे मैथ के अंदर ਜਿਹੜਾ ਨੀਚਲਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ओरीजिनल ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਚਲਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ओरीजिनल ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ओरीजिनल मतलब असली नंबर ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ नंबर मेरा ओरीजिनल ਹੁੰਦਾ। अगर मेरा 4 नंबर ओरीजिनल आ, अगर मेरी कोई संख्या 4 है, वो 25% इंक्रीज होगी। वो कहता 4 के उपर थोड़ा रेट 1 रुपया बढ़ गया। कोई वैल्यू 4 थी, अगर वो 1 बढ़ गई, ठीक है, वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। अगर कोई वैल्यू 4 थी, 4 तो 1 इंक्रीज होगी, वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है, अगर कोई वैल्यू मेरी 4 थी, 4 तो 1 इंक्रीज होकर कितनी होगी? मेरी वैल्यू 5 होगी। इनू कहते हैं फ्रैक्शन तोड़ना। ठीक है, फ्रैक्शन तोड़ना इनू कहते हैं। उस तो बाद अगर तुसी 20% आ गया, अगर तुसी कहोगे 20/100, 0 नाल 0 कट गई मेरी वैल्यू। ठीक है जी, 20% मैं लिख लिया 2 एकम 2, 2 5 10। हूँ निचली संख्या ओरिजिनल होंगी है 5, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਦਾ डाउन हो गया, डिक्रीज हो गया, 20% कम कर दिया,
ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ 5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ 1 ਡਾਊਨ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ 5 ਤੋਂ 1 ਡਾਊਨ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ 6 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ 20% ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ, ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ 5 ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 20 ਹੁੰਦਾ ਤੇ 5 ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 20 ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ 20 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ 20 ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੇਟ ਆ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਉਹੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 100 ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 100 ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ 100 ਚੋਂ 25 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਿਆ 125 ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ 125 ਦਾ 20% ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ 25 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ 25 ਡਾਊਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਆ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 100 ਦੀ ਹੋਗੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 100 ਸੰਖਿਆ 100 ਸੀ, ਹੁਣ भी संख्या 100 ही आ तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया। एक कार रुपये 16,000 की खरीदी, इसका मूल्य 10 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है। 2 साल बाद मूल्य कितना होगा? ध्यान नाल सीखियो जी, बहुत सारे क्वेश्चन है। एक तो ही हो गया कि 16,000 आ, ये 2 साल 10% के कमी के हिसाब नाल कमी होगी। 10% कमी का मतलब कितना होंदा 90 होंदा। 10% कमी का मतलब कितना होएगा 90 होएगा। ये 0 दी 0, ये 2 बार इस करके लिखा क्योंकि ये डाउन आ रही है। ठीक है अगर मैंने 2 0 नाल 2 0 कट गई मेरी। ठीक है 1 0 नाल 1 0 1 0 नाल 1 0। ठीक है हुण आंसर कढना आपाने 9 मल्टीप्लाई 9 81 160 मल्टीप्लाई 81 करना। ठीक है 160 मल्टीप्लाई 81 करना। हुण आंसर चेक करांगे। देखो 160 मल्टीप्लाई 81 करना किस तरह करोगे? सब तो पहला अगर तुम देखते 16 मल्टीप्लाई 81 करना है, तुम क्या करोगे इस 81 नूं पहली गल 16 16 8 96 कि 12 में 108 जीरो बैक साइड होनी चाहिए। सारे ऑप्शनों के बैक साइड जीरो गिवन करी हुई है क्योंकि एक नूं जीरो नाल मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा। ठीक है किसी एक ऑप्शन के बैक साइड जीरो आनी चाहिए। जीरो 4 के 4 ऑप्शन के अंदर है। हुण आपां नूं 160 मल्टीप्लाई 81 ही करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका, इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका देखो क्या केड़ा होएगा। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका डायरेक्ट तुसी 10% की फ्रैक्शन तोड़नी है। अगर मैं 10% की फ्रैक्शन तोड़ूंगा तो मेरी जीरो नाल जीरो कट होगी। अगर मैं 10% की फ्रैक्शन तोड़ूंगा तो मेरी 10% की फ्रैक्शन कितनी 10/100 जीरो नाल जीरो 1/10। पिछले क्वेश्चन के अंदर भी दस निचली संख्या ओरिजिनल होंगी है। अगर उन्होंने कहा 10 मेरी संख्या ओरिजिनल आ, अगर तो कोई संख्या इनक्रीज हो रही बढ़ रही है तो 10 के उपर 1 बढ़ गया मैं उधर 11 लिखता। बट एक्चुअली इन्होंने कहा कम हो गई है तो मैं 10 के उपर कोई वैल्यू 1 डाउन हो गई मेरी कितनी वैल्यू रहेगी वो 9 रहेगी। तो मेरी वैल्यू कितनी रहेगी वैल्यू 9। तो कितने साल का केस आ 2 साल बाद। 2 साल का मैं केस दसना है। 2 साल बाद कितनी होगी ये? अगर 2 साल का केस है ये वाली वैल्यू मैं 2 बार लिखूंगा। अगर 3 साल का केस है मैं ये वाली वैल्यू 3 बार लिखूंगा। ठीक है अगर वैल्यू 2 बार लिखनी है तो 2 बार लिखूंगे। ठीक है अगर 3 बार है तो 3 बार वैल्यू लिखनी है अपन। ठीक है जी उस तो बाद 10 तो वैल्यू 9 10 तो 9 शायद 10 तो 9 तक का केस समझ आया होना। ये होगी 10% की वैल्यू 10/100 जीरो नाल जीरो कट होगी। 10 तो कोई वैल्यू इंक्रीज होगी कि डाउन होगी कितनी होगी मेरी वैल्यू 9 होगी। ठीक है 10 तो एक वैल्यू डाउन होगी कितनी होगी 9 होगी। 100 की मल्टीप्लाई 81 तो 100 ये हो गया 81। हुण पहला अपनी जनसंख्या 100 सी हुण कितनी रहेगी 81 रहेगी। हुण पहला अपनी 67 की जनसंख्या 100 सी हुण वैल्यू कितनी रहेगी 81 रहेगी। बड़ी ध्यान नाल 16,000 अपनी वैल्यू सीगी। ठीक है अपनी वैल्यू कितनी सीगी 16,000 अपनी वैल्यू है। 16,000 खरीदी अपने तो 2 साल बाद रेट दसना। सिंपल जी गल है यार 16,000 की वैल्यू है 10% के हिसाब नाल डाउन होती जा रही है। 2 साल बाद उसका रेट डाउन ही जाएगा। तो अगर मेरे को 100 की वैल्यू 1600 की बना है, अगर मेरी 100 की वैल्यू 1600 की बना 81 की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है 81 की वैल्यू आपने दसनी है। 6 3 9 12 कट गया 9 कट गया 3 कट गया 12 9 8। ठीक है जी ये 100 ਨੂੰ 116 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। अगर मैं 100 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕरूँ मेरा 16,000 आ जाए। ठीक है 100 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕरूँ मेरा 16,000 आ जाए। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ क्या करना है मैं पहला भी दसा जी 16,000 उपर तो 100 नीचे 16,000 उपर तो 100 नीचे। एक यूनिट कितने बराबर आ गई 160 के बराबर आ गई। एक यूनिट किस बराबर आ गई 160 के बराबर आ गई।
तो 81 ਨੂੰ 160 ਨਾਲ अगर मल्टीप्लाई करूँगा मेरा आंसर आ जाएगा। 181 अगर मैं 160 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करूँगा मेरा क्या आ जाएगा, आंसर मेरा आ जाएगा। इस क्वेश्चन करने का पहला तरीका। दूजा तरीका क्या चीज़ है, सेम वही तुसीं देखिया 16,000 की वैल्यू आ, 2 बार डाउन चली गई 10% के हिसाब नाल, ये चीज़ सोल्व करनी है। 81 मल्टीप्लाई ना, ये थोड़ा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करने का पहला मेथड। दूसरा मेथड फ्रैक्शन तोड़ के। ठीक है, जब एक संख्या में से 35 हो गए, ये क्वेश्चन हो गया ये अपना। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई कर 8 और 12 की वृद्धि की जाए तो उसके आयत क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ना बहुत रिपीट होंगे एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे एग्जाम के अंदर, बट आप एक्चुअली इनू ना क्या करते हैं, ये सबसे ज़्यादा रिपीट होंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने दे एकदम देखिए, वीडियो रोकेगी ना। ठीक है जी, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 8 और 12% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन देखने तो बाद बहुत सारे मुंडे के ना माइंड के अंदर आता कि ये वाला क्वेश्चन मेरा, कि ये वाला क्वेश्चन एडवांस मैथ तो आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सब तो ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन होंगे एग्जाम के अंदर, सब तो ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन होंगे एग्जाम के अंदर। देखने के अंदर आएगा भी ये क्वेश्चन एडवांस मैथ तो आ गया, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये है उत्थे रैक्टेंगल का क्वेश्चन है, बट ये एक्चुअली मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, परसेंटेज के अंदर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने के 2 तो 3 तरीके होंगे हैं। ठीक है जी, पहला तरीका होंगे फ्रैक्शन तोड़ना। ठीक है, पहला तरीका होंगे थोड़ा फ्रैक्शन तोड़ना। फ्रैक्शन तोड़ के थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं, आंसर ज़्यादा भी आ जाएगा। ठीक है, सब तो पहले 8% की फ्रैक्शन तोड़ोगे, उस तो बाद 12% की फ्रैक्शन तोड़ोगे, क्वेश्चन लंबा बन जाएगा, और कुछ भी नहीं है। बट ये सिंपल ट्रिक होंगी है। हुण सिंपल ट्रिक क्या होगी, तुसीं देखना, तुसीं देखना ये क्वेश्चन करना कि तुसीं देखना जी a + b + a गुणा b अपॉन 100 कुछ ही सेकंड के अंदर थोड़ा आंसर आ जाएगा। अगर थोड़ी कैलकुलेशन 1% भी है ना, तुसीं ये वाला क्वेश्चन पेन फ्री कर सकते हैं। एक मैथड है फ्रैक्शन तोड़ के, दूसरा बड़ा मैथड है ए वाला a + b + a गुणा b अपॉन 100। अगर थोड़ा हल्का जा भी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है, तुसीं बड़ी ध्यान नाल कर सकते। देखो सिंपल जी गल है, 12 ते 8 20 के नेड़े तेड़े आंसर आएगा। आंसर ये 22 है, 24 है, 2 तो कट गए, तो अगे भी ये पूरा 20 दे हुए, जबकि क्वेश्चन अगे भी सोल्व होना 12.96 आ जाएगा। ये क्वेश्चन करने का अगर थोड़ी हल्की जी भी कैलकुलेशन है, तुसीं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देख के आंसर ला सकते हैं। कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगे हूँ। ठीक है जी, हूँ देखो जी चीज़ पहले की मैं पहले लिखूँगे, उन्हें मैं लिख दी जी 8। ठीक है, बी की वैल्यू मैं लिखूँगा जी 12, ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू कितनी 12 प्लस 8 गुणा 12 ते अपॉन 100। जी वैल्यू मैं गिवन सी मैं वैल्यू फिल कर, तो मैं देखने तो पता लगता जी 8 ते 12 मेरा होंगे 20 प्लस 12 8 96, 96/100 पॉइंट। अगर मैं पॉइंट के अंदर चेंज करना चाह कि कितनी जीरो है, 2 जीरो ने, तो पॉइंट तो बाद कितने अखर आएंगे, ये बचपन तो सिखाया गया अपन। अगर 96/100 आ, अगर इनू पॉइंट के अंदर लिखना है तो 2 जीरोस ने, तो पॉइंट तो बाद कितने अखर आएंगे, 2 अखर आएंगे, तो पॉइंट 96 आ गया। अगर आप इस 96/100 इनू सोल्व करोगे तो पॉइंट 96 आ गया। जो डेसीमल चैप्टर करोगे वो अंदर ये चीज़ें सिखाई जाऊँगी। 96/100 अगर 2 जीरोस ने तो 2 अक्षर बाद पॉइंट, 3 जीरो ने 3 अक्षर बाद पॉइंट, 4 जीरो था 4 अक्षर बाद पॉइंट आएगा। हूँ मैं देखता b प्लस 0.96। हूँ अगर तुम 20.96 जोड़ोगे तो सिंपल जी गल है 20.96 थोड़ा आंसर आएगा। हूँ पेन फ्री मैं पहले ही दस दिया कि तुम देखिए 12 ते 8 20, 12 8 96, 96/100 2 अक्षर बाद पॉइंट आएगा, 0.96 आएगा, 12.96 थोड़ा आंसर आएगा। इस क्वेश्चन करने का पेन फ्री आ। फ्रैक्शन दूजा तीजा ये वाला मैथड है। ठीक है, a + b + a गुणा b अपॉन 100। क्लीयर हुई गल। ये क्वेश्चन करने का नेक्स्ट मेथड है। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपये और महिला का औसत वेतन 4200 रुपये, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन। ठीक है जी, उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज याद रखियो, एलिगेशन मैथड नाल होएगा।
एलीगेशन मैथड नाल हो गया। हुण ना बहुत मुंडिਆਂ ਦੇ माइंड ਦੇ ਅੰਦਰ आएगा कि एक्चुअल च एलीगेशन मैथड है क्या चीज़ है। एलीगेशन मैथड एक्चुअल च है क्या चीज़ है। एलीगेशन मैथड देखो एक ना चैप्टर होंदा मिक्सचर एंड एलीगेशन। एलीगेशन पता सब एलीगेशन लगाने का रूल सब तो पहला क्या होंदा, जिधर तीन चीज़ां सेम एक जैसी होवे, औसत 5200 रुपये, औसत 4200 रुपये, औसत वेतन 5000 रुपये। एलीगेशन एक्चुअल जो बहुत सारे चैप्टर के अंदर एलीगेशन लग जाता, बट एलीगेशन लगाने का सब तो पहला रूल यह कि तीन चीज़ां सेम एक जैसी होनी चाहिए ही चाहिए। पहला तुसी देखना जी, सब तो पहली वैल्यू गिवन है 4200 रुपये, क्या गिवन, सॉरी 5200 रुपये वैल्यू गिवन अपनी गिवन। एक इसकी है पुरुष की है, मतलब पुरुष की जगह मैं एम लिखता, मैन लिखता। उस तो बाद अगली वैल्यू गिवन है 4200 रुपये, एक इसकी है वूमेंस की गिवन है। तो इन्हां दी जिहड़ी एवरेज आ औसत है वो है जी 5000 रुपये, ठीक है जी 5000 रुपये। एक चीज़ याद रखियो, एलीगेशन लगाने का रूल क्या चीज़ है, बिच दे अंदर एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिहड़ी एक तो बड़ी होवे ते एक तो छोटी। मतलब एक तो बड़ी एक तो छोटी का मतलब क्या, जिहड़ा 5000 है वो 5200 तो छोटा है तो 4200 तो बड़ा है। जिहड़ा 5000 वो 5200 तो बड़ा, 4200 तो छोटा है। तो बिच दे अंदर एलीगेशन लगाने का रूल है, जो मिक्सचर्ड एलीगेशन चैप्टर आपने कराना है, सेम चीज़ बिच दे अंदर वो वाली वैल्यू रखनी है जी एक तो वड्डी हो एक तो छोटी हो, मतलब 5200 तो छोटा 5000 तो 4200 तो बड़ा है। तो ये चीज़ एलीगेशन हमेशा इस तरह लगता है, याद रखियो एलीगेशन हमेशा इस तरह लगता है जी। 5200 के अंदर दे 5000 जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी 200, माइनस करना ही वाली वैल्यू। अगर 5200 च 5000 गया टेढ़ा होएगा सारा, 5200 के अंदर 5000 गया वैल्यू 200 आएगी। 5000 के अंदर तो 4200 अगर वैल्यू जाएगी तो कितनी आएगी 800 आएगी, कितनी आएगी वैल्यू 800 आएगी। अगर 5200 के अंदर 5200 जो वैल्यू 5200 च 5000 गया 200, 5000 चो 4200 गया 800। हुण सिंपल जी गल है, जी मैन की वैल्यू आई है वो आई 800 तो वूमेन की वैल्यू आई है 200, ठीक है जी। एलीगेशन लगेगा, एलीगेशन क्या होंगे मैं दोबारा रिपीट करें, एलीगेशन वो वाला मैथड होंगे। एलीगेशन एक्चुअली बहुत सारे चैप्टर के अंदर लगता, एक लगता थोड़ा परसेंटेज के अंदर भी लग जाएगा, एवरेज चैप्टर के अंदर भी लग जाएगा, बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर एलीगेशन लग जाता है। एलीगेशन लगाने का रूल क्या होंगे है, एक ना बहुत डाउट होंगे जी, क्वेश्चन देख के अपन किस तरह पता लगेगा एलीगेशन लगेगा इसके अंदर, जब कभी भी तीन सेम चीज़ां एक जैसी होने उत्थे एलीगेशन लगा सकते हैं आप। औसत वेतन 5200 रुपये, महिलाओं का 4200 रुपये, कर्मचारियों का 5200, पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात करना। सिंपल जी गल आ कि जेडे अपने मैन है, जी मैन है ये वूमैन है, मेरे को मैन की वैल्यू कितनी आ गई 800 आ गई, तो वूमैन की वैल्यू कितनी आ गई 200। क्या मैं कह सकता उस फर्म के अंदर 1000 बंदा होना, क्या आप कह सकते उस फर्म के अंदर 1000 बंदा होना। 1000 किस तरह, 800 बंदे हैं तो 200 महिलाएं, ठीक है जी। 800 बंदे तो 200 की क्या चीज़ है, महिलाएं ने। अगर उस फर्म के अंदर 800 बंदे तो 200 महिला ने, तो मैं कह सकता टोटल 1000 बंदा उत्थे, तो उत्थे कितने बंदा जी 1000 बंदा है। बट परसेंटेज किसकी दसनी है, पुरुष होगी, मतलब मैन की परसेंटेज दसनी। मैन किन्ने ने 800, परसेंट के अंदर अंतर दसना, परसेंट के नाम का 100। अगर मैं 2 जीरो नाल 2 जीरो कट दूँ, जीरो नाल जीरो कट दूँ तो वैल्यू आंसर कितना आएगा 80%। अगर किसी को 1000 के अंदर डाउट है, 1000 किस तरह है जी 800 बंदे हैं तो 200 लेडीज हैं, टोटल 1000 हो गए। परसेंट के अंदर आंसर दसना, परसेंट के नाम का 100, मैन की वैल्यू कितनी है 800, ठीक है। उस तो बाद 2 जीरो नाल 2 जीरो, 1 नाल 0, सिंपल आंसर आ गया अपना 80%, ठीक है। अगर क्वेश्चन ना समझ आया तो वीडियो बैक साइड बैक करके चेक कर सकते हैं एक बार। उस तो बाद अरुण की आए, बाला की आएगा 150%। अगे क्वेश्चन सारे अच्छे ने जी, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। अरुण की आए, बाला की ऐसे 150%, चंदू की आए, चंदू की आए, अरुण की ऐसे 120% है। यदि अरुण, बाला और चंदू की कुल आय 86,000 है, मतलब सबकी 86 तो चंदू की आय दसनी है, ठीक है जी। पहली है एक अरुण है, एक बाला है, एक चंदू है, ABC है। एक अरुण, एक बाला तो एक चंदू। सब तो पहला अरुण की आय, बाला की आय का आएगी 150% है, चंदू की आय अरुण की आय से की आएगा 120% है, ठीक है। अगर सिंपल जी गल है, अगर आप करिए कि अगर बाला के कोल 100 रुपये,
अगर बाला दे कोल 100 रुपए हैं तो चंदू दे कोल किन्ने होने? अगर बाला दे कोल 100 रुपए हैं, ठीक है जी, मैं बाला की वैल्यू गिवन कर दी। अरुण की आय बाला की आय की 150% है। दैट मीन्स अगर बाला की आय 100% है तो अरुण की आय कितनी होनी? 150 होनी। 150 किस तरह होगी? सिंपल जी गल, उन्होंने कहा जी बाला की आय का 150% है। बाला की आय का 150%, अगर 100 का 150% कटूंगा कितना आएगा? 150 ही आएगा। बाला की आय, अरुण की आय, बाला की आय का 150%, अगर 100 का 150% कटिया कितनी आई वैल्यू? 150 आई। ठीक है जी। उस तो बाद अगली क्वेश्चन, चंदू की आय अरुण की आय का 120% है। सिंपल जी गल है, जो चंदू है हम अपना चंदू की आय अरुण की आय का 120%, अगर 150 का 120% कढ़िए तो 15 अगर 12 मल्टीप्लाई करिए तो यदा मतलब चंदू की आय कितनी है? 180 है। तो यदा मतलब क्या है? चंदू की आय कितनी है? 180 है। ठीक है, उम्मीद करता जी समझ आया होगा। बाला की आय 100 तो अरुण की आय, बाला की आय का 150%, 100 का 150% कितना होगा? 150 ही होएगा। चंदू की आय अरुण की आय का 150% है, 120% है। हूँ 120 150 का 120% करिए कितना आएगा? 180 आएगा। उस तो बाद सिंपल है क्वेश्चन जी। उस तो बाद अगली चीज क्या की मैंने, यदि अरुण बाला और चंदू की कुल आय 86,000 है तो उसकी आय दसी है। सिंपल जी गल, इन्हें टोटल अगर आप इन्हों की करिए 150 तो 100, टोटल कितना होगा? 250। अगर 250 तो 180 जोड़िए, अगर तुम 250 तो 180 जोड़ोगे अपने को आ गया 0 3 तो 4, ये आ गया जी 430 मेरी वैल्यू आ गई। अपनी टोटल पैसे कितने आ गए जी? 430 आ गए। अपनी टोटल वैल्यू 430, बट क्वेश्चन के अंदर किन्ने गिवन ने? 86,000 गिवन ने। अपने 430 क्वेश्चन के अंदर किन्ने? 86,000। देखने तो ही पता लग रहा है जी 43 एकम 43 तो 43 दूना 86 होंगे। ठीक है जी। अपने टोटल पैसे 430, क्वेश्चन वाले दे 86,000। 430 कि रकम मल्टीप्लाई करूँ 86,000 आ जाए। 43 दूना 86, ये आ गया जी 200 का मल्टीपल आ गया। 43 दूना 86, 2 0 दी 2 0, 200 का मल्टीपल आ गया। किस दे पैसे दसने? चंदू की आय दसो। 18 दूना 3600 आंसर आ जाएगा। चंदू की आय कितनी है जी? 180। तो एक यूनिट किस दे बराबर है? 200 के बराबर है जी। तो 18 दूना 36, 36 तो ऑप्शन स्टार्ट होएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट है जी। ठीक है जी। दोबारे सब तो पहली चीज, अरुण की आय बाला की आय का 150%, अगर मैं बाला की आय 100 आ, अरुण की आय 150% है, 150 हो जाएगा। उस तो बाद चंदू की आय अरुण की आय का 120% है, मतलब चंदू 120% है, 120% है अरुण की आय का। तो अपन ने क्या करें? 150 का 120% अगर अपन ने कटिया तो 180 आया। ठीक है जी। अगर आप कहते टोटल आय इन्हों की 86,000 है, जब मैं इन्हों का टोटल कराया मेरे को सिर्फ 430 पैसे बने, मेरे को 430 रुपये बने, बट क्वेश्चन वाले ने गिवन कराया 86,000 रुपया। तो 430 कि रकम मल्टीप्लाई करा कि मेरा 86,000 आ जाए। 200 मल्टीप्लाई कर दिया, 200 मल्टीप्लाई कर रहे चंदू की आय याद कीजिए। तो 180 गुणा 200 कितना आ गया जी? 36,000 मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी। उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने % के बराबर है? किसी संख्या का 8वां हिस्सा, मतलब किसी संख्या का 8वां हिस्सा क्या कहना होता है? 1/8 ही होता जी। किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने % के बराबर होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर करा दिया। थर्ड क्वेश्चन सेम टू सेम फोटो कॉपी है। किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसका कितने % होगा? किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसका कितने % होगा? सेम टू सेम वही क्वेश्चन, बिल्कुल 12 के नजदीक जा रहा है। 12 8 96, 12 तो नेड़े तेड़े आंसर आएगा। तो 12 8 96, 12.5 मेरा आंसर आएगा। नहीं पता अगर तो आप 100 डिवाइड करके चेक करोगे 8 13। किसी संख्या का 8वां हिस्सा, 8वां हिस्सा मतलब 1/8 हिस्सा कितने % होगा? तो 12.5% मेरा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कर्मचारी, एक क्वेश्चन देखो जी सेम वही, एक कर्मचारी पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर 10% कम किया जाता है। कोई भी नंबर सेम उन्ना ही बचे उन्ना ही डालना मुझे। मैं पहले ही दस था ट्रिक लग जाएगी। ट्रिक लगानी है, 0 हटा दो, कितना बचा? 1 बचा। 1 का स्केयर कितना होंगे? 1 ही होंगे। 1% माइनस का आएगा, क्योंकि 1% की क्या होती है? कमी होंगी है। दो ऑप्शन 1 1 देते हुए ए भी 1 वाला, ए भी 1 वाला की होना, बट एक्चुअली ये अंदर क्या होंगी है? कमी होंगी है। ठीक है जी, 1% की कमी होंगी है। ये मेरा आंसर आ गया। देखो ए गुणा ए
अपॉन बी, मतलब एक 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, 0 नाल 0 0 एक मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, एक शहर की शहर की 62% मतलब 62% जनसंख्या शिक्षित था। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की जनसंख्या इतनी है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? देखो जी, पहला सेम टू सेम क्वेश्चन करा दिया, हूँ अपने सेम क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स के अंदर दसना। अगर मैं थोड़ा हिंट गिवन करदा, देखो हिंट गिवन करदा, अगर कोई वैल्यू 100 आ, एक शहर की जनसंख्या 100 आ, अगर वो अंदर 62% 62% बंदे पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ किन्ने होने? 38 गिवन होने। इस 38 की वैल्यू सवाल वाले ने गिवन करी हुई है 24,567। ये तुसी करके दिखाना है क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है, ये क्वेश्चन तुसी कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दसना है, ये थोड़ा हिंट गिवन कर दी। यदि एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? याद रखियो, सेम वही वर्ग वाला क्वेश्चन आ गया। अगर कभी भी क्षेत्रफल पूछा हुए तो चीज 2 बार लिखनी होगी। याद रखियो 2 बार किस तरह लिखनी होगी? सिंपल जी गल, अगर कोई नंबर 100 बढ़ गया, मैं मान लिया किसी कोई नंबर 30% दी, वो पूजा 30% बढ़ गई तो कितनी होगी? 30 होगी, 130 होगी। 2 तो 3 मैथड है इस क्वेश्चन को करने दे। यदि एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? कभी भी पूजा वाला क्वेश्चन आ जाए तो क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन आ जाए तो उधर वैल्यू 2 बार लिखनी होगी, मतलब 2 बार थोड़ा 30% इंक्रीज हो गया। सब तो पहला वैल्यू 100 थी, 100 तो वैल्यू 30% इंक्रीज होगी, कितनी होगी? 130 होगी। उस तो बाद फिर 130% इंक्रीज होगी। अगर मैं 30 का 30% वैल्यू कटा तो 13 30 39 होगी। यदा मतलब 130 तो फिर 39 बढ़ के कितना हो गया? 169 होगी वैल्यू, ठीक है? कितनी होगी? 169 होगी वैल्यू। उस तो बाद अगली चीज, कोई को कहते हैं कितने परसेंट की वृद्धि हुई? कोई वैल्यू 100 सी 169 होगी तो यदा मतलब कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 69% की वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को करने का पहला मैथड है। दूसरा मैथड बड़ी ध्यान नाल सीखियो, ठीक है? दूसरा मैथड, अगर कोई वैल्यू मैं मानता जी 10% 30% है, अगर कोई वैल्यू 30% है, ठीक है जी, अगर कोई वैल्यू 30% है, उस तो बाद 0 नाल 0 कट गई, वो वैल्यू 10 सी, 10 के उपर 3 इंक्रीज होगी, 10 तो कितना हो गया? 13 होगी, ठीक है? मैं पहले ही दसिया, अगर कदे भी क्षेत्रफल का क्वेश्चन आ जाए वैल्यू 2 बार लिखनी होंगी। 10 तो कितना लिखना? 13, ये कितनी आ गई? 100, ये कितनी आ गई? 169। हूँ कोई वैल्यू 100 तो 169 होगी तो कितनी इंक्रीज होगी? होनी 69 इंक्रीज होगी। क्वेश्चन करने का दूसरा मैथड, ठीक है? इस क्वेश्चन करने का तीजा मैथड देखो क्या होगा। इस क्वेश्चन करने का तीजा मैथड सेम हुई, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी अपॉन 100, ठीक है जी? 30 प्लस 30, हूँ 2 बार लिखे, मैं पहले ही कहता जी भुजा के क्षेत्रफल के अंदर कोई वैल्यू 2 बार लिखनी होगी। 30 गुणा 30 अपॉन 100, 0 नाल 0 0 नाल 0 जी, 30 ते 30 60 ते 3 30 9, 60 ते 9 कितना हो गया? 69। क्वेश्चन करने का तीजा मैथड, एक क्वेश्चन करने का तीसरा मैथड, ठीक है? घट्टो घट्ट 5 तो 6 मैथड के क्वेश्चन हो जाएगा, बट सब तो आसान तो ईजी मैथड ये है, ठीक है जी? डायरैक्ट कभी भी ये वाला क्वेश्चन आ जाए, एक वर्ग की भुजा 30% इंक्रीज होगी तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, तुम देखना 2 बार लिखना, 30 ते 30 कितना हो गया? 60 हो गया। 60 के नेड़े तेड़े ऑप्शन आएगा, 112 बहुत दूर है, 84 बहुत दूर है, इन्होंने दोनों चो आंसर आएगा तो 60, 30 ते 30 60 ते 2 बारी 3 3 9, 69 मेरा आंसर आएगा। सिंपल जी गल, पेन फ्री करना, एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। कदे भी क्षेत्रफल पूछ ले, वर्ग की भुजा गिवन हो, क्षेत्रफल पूछ ले, तुसी वैल्यू 2 बार गिवन लिखी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्हें 25% होंदा तुसी उन्हें 2 बार लिखते, 25 25 लिखते थे, 25 गुणा 25 लिखते हो। क्लीयर है गल? तो 30 ते 30 कितना हो गया? 60। आंसर 60 के नेड़े तेड़े आएगा, 112 ते 84 का बहुत दूर पे आया, 60 के नेड़े सिर्फ एक ही ऑप्शन गिवन है, 69 मेरा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल पेन फ्री मेथड है, ठीक है? सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख है, मतलब एक साल के अंदर एक बंदा 24 लाख रुपया कमाता। अगर एक साल के अंदर वो बंदा 24 लाख रुपया कमाता है तो आप कह सकते हैं एक महीने के अंदर भी 2 लाख रुपया कमाएगा। एक सोमनाथ
2 3 4 5 1 2 ਇੱਕ ਸੋਮਨਾਥ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 1 ਸਾਲ ਦੀ। ਅਗਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ 12 × 12 12 × 24 ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹ ਪਰ ਮੰਥ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹ ਪਰ ਮੰਥ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। अगर वो 24 लाख रुपये साल का कमाता तो सिंपल जी गल 1 लाख, 1 साल का 2 लाख रुपये कमाता होना। उस तो बाद वह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये की EMI का भुगतान करता है, तो उसकी मासिक आय का कितने % EMI में खर्च होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है जी, what % ऑफ द मंथली इनकम इज स्पेंट ऑन EMI। हूँ मेरी मंथली वो कहते वाहन के लिए EMI का, ठीक है जी, प्रत्येक महीने अगर 40,000 रुपया एक महीने की EMI किस्त वगैरह गिवन करता, 40,000 गिवन करता किन्ने का 2 लाख रुपये का, 2 लाख रुपये का वो 40,000 रुपये EMI च गिवन करता है। ਇਹਦਾ परसेंटेज दसनी, सिंपल जी गल 0 ਨਾਲ 0 2 0 ਨਾਲ 2 0 1 0 ਨਾਲ 1 0 है गई, तो सिंपल जी आंसर कितना आया 20%। दोबारे, ठीक है जी, दोबारे क्वेश्चन देखो किस तरह होगा। एक बंदे की साल की 24 लाख रुपये इनकम, तो सिंपल जी गल है 1 लाख 1 महीने की होएगी 2 लाख रुपया, ठीक है। 1 महीने की कितनी होगी 2 लाख रुपये। अगर वो 1 महीने की 2 लाख रुपये इनकम कमाता तो महीने की 2 लाख रुपया, तो 2 लाख जो 40,000 रुपये का किस्त गिवन कर देंगे, यदि परसेंटेज दसनी। सिंपल सा क्वेश्चन आ, 2 0 ਨਾਲ 2 0 गई, 2 0 ਨਾਲ ये भी 2 1 0 ਨਾਲ 1 0 तो 20 दूना 40, आंसर कितना आया 20% आया, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को करने का नैक्सट मैथड उम्मीद करूँगा जी क्वेश्चन समझ आए होने। जो भी क्वेश्चन का थोड़ा डाउट है वो मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो ਉਹਦਾ, ठीक है जी। और नैक्सट वीडियो के अंदर सब तो पहला उसे का सोल्यूशन कराऊंगे, तो जो क्वेश्चन थोड़ा होमवर्क गिवन सीगा वो तुसी ਉਹਦਾ भी कमेंट बॉक्स के अंदर दस दो। अगर तुसी कोई भी इंक्वायरी चाहिए हो तुसी साडे आल अकैडमी पेज इंस्टाग्राम के उपर सानू मैसेज कर सकते हैं, सानू कमेंट बॉक्स के अंदर भी कोई भी क्वेश्चन थोड़ा कोई भी डाउट होवे तुसी लिख सकते हैं, ठीक है। हुण बैक टू बैक वीडियो आनी आ, अगली वीडियो तुसी किहड़े चैप्टर की देखनी है तुसी वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर दस दो सानू। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।